हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स। कमांड प्रॉम्प्ट में एट्रीब्यूट्स कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। एट्रीब्यूट्स कमांड का यूज़ किसी भी फाइल को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए हम एट्रीब्यूट कमांड के माध्यम से किसी फाइल को हाइड करके देख। तो सबसे पहले मैं कमांड को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग को समझाने के लिए या अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में ही फाइल बना लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा, CD स्पेस डेस्कटॉप। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं डेस्कटॉप पे आ गया। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नोटपैड का फाइल बना लेता हूँ। तो उसके लिए कमांड टाइप करता हूँ, टाइप स्पेस नल स्पेस ग्रेटर देन। अब यहाँ पर फाइल का नाम लिखता हूँ। फाइल का नाम FF रख देता हूँ, .txt। एंटर। ये हमारा ब्लैंक फाइल बन के तैयार हो गया। तो आइए मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक फाइल बन के ओपन हुआ है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इस फाइल को मुझे छुपाना है, यानी कि किसी को दिखाना नहीं है। ये मेरा इम्पोर्टेंस फाइल है, मैं ही देखूं और उसके बाद कोई ना देख सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स कमांड का यूज़ करूँगा। एट्रीब्यूट कमांड यूज़ करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फाइल का नाम है वो आपको याद रखना है। अगर आप फाइल का नाम याद नहीं रखेंगे तो बाद में आप इसे अनहाइड यानी कि शो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर कमांड टाइप करता हूँ एट्रीब्यूट ATTRIB। तो एट्रीब्यूट का जो कमांड है एट्रीब डाल करके यूज़ किया जाता है। एट्रीब लिखने के बाद स्पेस, यहाँ पर डालेंगे प्लस। अब ये फाइल को हाइड करना है तो प्लस करेंगे और शो करना है तो माइनस करेंगे। तो चलिए हम पहले हाइड कर लेते हैं। प्लस डालने के बाद एच प्रेस करेंगे। एच का मतलब है हाइड स्पेस। अब यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे। तो फाइल का नाम है /FFF। उसके बाद .txt। देखिए txt यानी कि एक्सटेंशन है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है, इसे लगाना नहीं भूलेंगे। तो अब आइए मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये जो हमारा फाइल है हाइड हो गया। अब उस फाइल को शो कैसे करना है, यानी कि मैं कल हाइड करके आया और आज उसे मुझे देखना है तो मैं उसको कैसे शो करूँगा। उसके लिए मुझे फाइल का नाम, एग्जैक्ट फाइल का नाम याद रखना होगा। तो आइए मैं उस कमांड को रिपीट कर दे रहा हूँ। अप एरो टाइप करते ही रिपीट हो गया। मैं यहाँ पर आया एच में, एच के बाद यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। ये रहा। अब माइनस करने के बाद ये जो कमांड है इसको मैं फिर से एंटर करके एक्टिव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो फाइल है फिर से शो हो गया। तो इस तरह से आप एट्रीब कमांड का यूज़ करते हुए फाइल को हाइड एंड शो कर सकते हैं। अब फाइल को हाइड करने के बाद किसी को आप फाइल का नाम नहीं बताएंगे। अगर फाइल का नाम पता चल गया तो जिनको डॉस आता है, कमांड प्रॉम्प्ट आता है, वो इजीली शो कर देगा। इस तरह से आप एट्रीब्यूट कमांड का इस्तेमाल करके फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए और एक एट्रीब्यूट्स कमांड देते हैं। मान लीजिए आपका फाइल शो है, उस फाइल में आप रीड का लगाएंगे, यानी कि जो भी कंप्यूटर को यूज़ करता है वो आएगा आपका फाइल को ओपन कर लेगा। तो आप ओपन करने और पढ़ने का अनुमति देते हैं, लेकिन लिखने का अनुमति नहीं देते हैं। तो भी वो कुछ लिख सकता है या गलती से कीबोर्ड में टच होने के बाद टाइप हो सकता है। पर आप चाहते हैं कि एडिट ना करे उस फाइल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं रीड का। तो रीड का एट्रीब्यूट लगाने से फाइल को एडिट कोई करेगा, कर तो लेगा, मगर सेव करेगा तो नया फाइल में सेव हो जाएगा। आइए अब इसको देखते हैं। सो मैं कमांड टाइप कर देता हूँ एट्रीब ATTRIB स्पेस। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद R टाइप करेंगे। R का मतलब है रीड, फिर स्पेस, ये फाइल का नाम लिखना होगा। देखिए मेरे पास और कोई फाइल्स नहीं है डेस्कटॉप में, इसीलिए मैं इसी फाइल को रीड मोड में डालना चाहता हूँ। तो मैं यहीं पर इसी फाइल का नाम डालूँगा। तो
FF टाइप करके एक्सटेंशन डाल देता हूँ TXT का। एंटर करते ही ये एक्टिवेट हो गया। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा ये ओपन तो हो जाएगा, पर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करके सेव करूँगा, यानी कि Ctrl+S प्रेस करूँगा तो ये दूसरा सेव करने के लिए बोलेगा। तो सेव बस करेंगे तो आप दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके HH के नाम पे सेव कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से ये सेव हो गया। तो अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ यहाँ से। आइए क्लोज कर दिया। अब फिर से ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये सेव नहीं हुआ है। अब आप इसको हटाना चाहते हैं तो इजीली हटा सकते हैं। तो आइए मैं इस कमांड को टाइप करता हूँ ATTRIB स्पेस -R। -R का मतलब है रीड मोड से आप एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि फाइल को हटा रहे हैं। तो स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद जिस फाइल में रीड मोड लगा हुआ है उसी फाइल का नाम लिखेंगे यहाँ पर FF। इसमें रीड मोड डाले थे इसलिए हम इस फाइल को रीड से हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आए कमांड डाले -R स्पेस FF.txt। इंटर करते ये रीड मोड से हट गया। अब मैं इसको ओपन करके कुछ भी टाइप करके सेव करना चाहूँगा तो सेव कर सकता हूँ। अब यहाँ पर Ctrl+S प्रेस कर दिया। अब ये हो गया सेव। अब मैं इसको क्लोज करूँगा, फिर से ओपन करके देखूँगा तो ये हमारा लिखा वाला सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप एट्रिफ कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा फाइंड। तो फाइंड कमांड का यूज़ किसी चीज़ डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ को फाइंड करने के लिए इजीली फाइंड कर लेते हैं फाइंड कमांड का यूज़ करते हुए, वैसे ही डॉस में भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब इस डॉक्यूमेंट में कुछ लिस्ट बना लेते हैं और उसमें फाइंड करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ। हीना, राजू, मोती, रंबा, उर्वशी, अजय, राजपाल। अब यहाँ पर मैं कई सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख दिया। अब यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसे एग्जिट कर देता हूँ यहाँ। अब मुझे इस फाइल में कुछ भी फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर फाइंड कमांड का इस्तेमाल करते हुए फाइंड करूँगा। फाइंड स्पेस। अब यहाँ पर जो वर्ड फाइंड करना चाहते हैं उस वर्ड का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर राजू वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डबल कोटेशन लगाएंगे। डबल कोटेशन लगाने के बाद राजू फिर डबल कोटेशन स्पेस। अब कंप्यूटर को ये बताना है कि किस फाइल के अंदर में राजू नाम का वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम है FFF.txt। इंटर करते यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा राजू नाम, यानी कि इसका मतलब है कि इस फाइल के अंदर में राजू नाम का टैक्स या वर्ड है। अब मैं यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड टाइप करके देखता हूँ जो कि इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो आइए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फाइंड स्पेस डबल कोटेशन रामू डबल कोटेशन स्पेस। फाइल का नाम लिखेंगे FFF.txt। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक आ गया। तो इसी तरह से आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ट्री। कोई भी डायरेक्टरी के अंदर में कितने सारे डायरेक्टरीज है उस डायरेक्टरी को देखने के लिए ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। तो आइए डेस्कटॉप के अंदर में कितने डायरेक्टरी है उसे चेक करने के लिए ट्री कमांड का इस्तेमाल करते हुए चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर में कोई डायरेक्टरीज नहीं है। तो आइए लोकल डिस्क में जा कर के डायरेक्टरी निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लोकल डिस्क H में आया। अब यहाँ से ट्री निकालूंगा। ट्री टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पर ट्री दिखाई देगा। ये देखिए लोकल डिस्क H में इतने सारे डायरेक्टरीज है तो ये सभी का ट्री निकल करके आ गया।